सबसे बड़ी बात इसमें ये चीजें हैं कि अगर यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर्मी को 269142 तथा बेस्ट को 252287 लिखा जाता है ना, तो उसी भाषा में इंडियन को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे केयर करो सभी लोग। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना होगा, इसमें आर्मी हो गया। आर्मी को क्या लिखा गया है 2691 और 14 और 2 लिखा गया। ठीक है। अब ये बताइए हमें कि जब ए का 26 है तो 26 किसका होता है, जेड का होता है। तो आपको ये किसका होता है, आई का होता है, ये एन और ये आपका। तो ये कुछ समझ में आ रहा है ऐसे करके। ये विपरीत अक्षर है, ये कौन सा अक्षर हो गया, ऐसे स्पेस लिखा था ऊपर तो सही रहता है। मतलब नहीं समझे। अच्छा ये वाला जो स्पेस देख लिखा था ना, हाँ तो अच्छा रहता है, मतलब कि ये समझ में आएगा कि ये इसका नंबर है। नहीं समझ में आ रहा होगा ऐसे। चलिए ठीक है। वैसे जो पेपर बना रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा कि बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, स्पेस दे के बनाया कीजिए। ये है ना क्वेश्चन, ये आपका यहाँ पे 1 हो गया, 18 हो गया, ये आपका 13 हुआ, ये आपका 25 हुआ। ये अगर शो नहीं भी करेंगे तो विपरीत अक्षर में आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना होगा कि हम ये जानते हैं कि आर का होता है आई, एम का होता है माइनस से इंडिकेट मैंने किया था, और वाई का होता है बाई से इंडिकेट मैंने किया था, बी और वाई। इसीलिए मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग को रिक्वेस्ट कर रहा था कि पहला पार्ट और सेकंड पार्ट देख लो जाके घर पे, ठीक है। उसमें विपरीत अक्षर को पूरा एक्सप्लेन करके मैं डिटेल समझाया हूँ। जैसे मैंने लिखा था शर्ट, लिखा था बाई, लिखा था मैंने, लिखा था पी के फिल्म से मैंने इंडिकेट किया था। यही चीज़ें अब इसके साथ आ गए। जो लड़का नहीं याद करेगा तो फिर कंफ्यूज में पड़ेगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था आप लोगों से, जो लोग नए में हैं वो लोग वीडियो पहले जाके देख लेंगे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड क्या होगा आपका बेस्ट, BEST। बेस्ट को लिखा गया इसमें 25, 22, 2 है ना, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लो, और यहाँ पे 8 और 7। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज में क्या पढ़ेंगे आप लोग, ये बी का वाई ये क्लियर है, ई का क्या होता है भी होता है, तो ये हो गया भी, और इसका क्या होता है एच होता है, ये हो गया एच। इसका क्या होता है, गेट से मैंने इंडिकेट किया था टी, सॉरी जी हो गया इतना। ये कंफर्म है। अगर वो वाला जो कहानी अगर आप लोगों को याद होगा तो ठीक है, क्योंकि उसमें 2 रूल बताए गए थे, घटाने का भी और ऐसे अपोजिट में माइनस से एम और एन। पी के से आपका क्या हो गया, पी का अपोजिट क्या हुआ, के हुआ, ठीक है। तो उसमें 2 तरीका बताया गया था, एक 27 में से घटाना और एक बार डायरेक्ट लिखना। फिर इंडियन, इंडियन को आप क्या लिखेंगे, इंडियन है ना, ये इंडियन है। जब इंडियन है तो इंडियन को आप ये जानते हैं कि आई का क्या होता है, आर होता है, क्योंकि इसमें SHIRT करके मैंने बताया था, ऐसे करके शॉर्ट SHIRT करके बताया गया था। हाँ तो ये GT ना, तो ये बताया गया है। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, सर्टस। हाँ तो अपने तरीके से सेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सूटेबल बैठ रहा है वहाँ पे तो आप कर सकते हैं सर्टस जी, हो गया। और उसको मैंने टैग करके भी बता दिया था, इसमें टैग है, और ये शॉर्ट मैंने लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इंडियन आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। एन माइनस इंडिकेट किया था एम, डी डब्ल्यू से इंडिकेट किया गया था
डी डब्ल्यू एक ही वर्ड हो गया है, डी से स्टार्ट, डी डब्ल्यू ऐसे करके मैंने बताया। डी डब्ल्यू हो गया, आई आर हो गया, ए का तो सभी जानते हैं कि वैसे भी जेड होता है, ए को क्या याद करना आपने, एन का एम हो गया। अब नंबरिंग, मैं बार बार कहता हूँ कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में नंबरिंग शो करना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ पे केयर करो, फिर बात कर रहे हो, यहाँ पे ध्यान दो। आर हो गया, आर का कितना हो गया, 13, 23, 18, 26 एंड 13, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है, जिसमें दिया गया ये चीज, जो चीजें हैं कि जल को भोजन कहा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुएं को तालाब कहा जाए। बहुत लंबा क्वेश्चन ऐसे दे देगा और कहेगा कि फल किस पर फलेगा। तो सभी लोग जानते हैं कि फल जो होता है वो वृक्ष पर फलेगा, वृक्ष होता है ना, कंफर में वृक्ष होता है। पर इसने क्या कहा है कि वृक्ष को कह दिया इसने आसमान। तो जब हम जानते हैं कि फल जो है कि वृक्ष पर फलेगा और वृक्ष को इसने क्या कहा, आसमान, तो हमारा बन गया क्या चीज, आंसर आसमान। अब फल कहाँ फलेगा, आसमान पर। तो चलेंगे तोड़ने फिर, ठीक है, हो गया। तो कितना हो जाएगा, फल कितना हो जाएगा, वृक्ष को क्या कहा जाएगा फिर, आसमान कहा जाएगा, आसमान, कंफर्म है। तो ये हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें एक पॉइंट और है, केयर से सुनो। जब भी अगर ब्रॉड में दे देगा, इस क्वेश्चन को मैं 2-3 एग्जाम में इसको देख चुका हूं कि ऐसे टाइप का लंबा क्वेश्चन दे देता है। तो सबसे पहले लंबे क्वेश्चन को हम इसको पढ़ने के लिए पूरा समय इन्वेस्ट मत करना। पहला काम क्या करोगे, पहला काम हम ये करेंगे कि लास्ट में पूछा क्या है, फल किस पर फलेगा। क्वेश्चन छोड़िए, नीचे से हमको देखना है, फल किस पर फलेगा, वृक्ष पर। वृक्ष वाला ढूंढेंगे कि वृक्ष है कहाँ, वृक्ष को आसमान कहा, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं। मतलब समझ में आया, मैं समय बचाने की बात कर रहा हूं। एग्जाम में हम लोग ऐसे काम करते हैं, एग्जाम में हर पॉइंट को देखा कि लगाने के लिए तो पूरा लंबा लगाओगे तो वो तो लगेगा ही, लगेगा कि नहीं लगेगा, लिखने की भी जरूरत नहीं। इसे हमको कहाँ जाना होगा, हमको नीचे से पढ़ना है, कह क्या रहा है और किसको क्या कह रहा है उसको देखना है, बस हो गया क्लियर आंसर। मैटर ये समझ में आया। तो मैटर में क्या, मैंने क्या बताया इसमें, लास्ट से पढ़ेंगे, अब पूछेंगे क्या पूछ रहा है, वृक्ष पूछा, वृक्ष को क्या कहा, आसमान का, हो गया आंसर, ठीक है। बाकी से कोई मतलब नहीं है हमें, चाहे वो कुछ भी कर, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि हवा को जल और जल को हरा और हरा को धूल और धूल को पीला और पीला को बादल। मोनू बताओ मछली कहाँ रहेगी, मछली इसमें से कहाँ रहेगी, वन सेकेंड, ऐसे नहीं होता है। अच्छा बैठो, जो कि कंफ्यूज में पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे पहली बात तो ये 2 लड़के हैं कंफ्यूज। ये बताओ, हमने कह दिया कि हवा को जल कहते हैं, तो जब मैं कहूँगा ना कि अच्छा हवा का दूसरा नाम क्या है, तो जल बताओ, क्या बताओगे, जल। ये मत समझना कि ये, और जल का दूसरा नाम क्या है, हरा। मैंने नाम दे दिया कि हरा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है ना। तो जल को मैंने क्या कहा, हरा का, तो हरा ना होगा। इसमें धूल कहाँ से लेकर आ गए बीच में, और ये हवा कहाँ से आ गया बीच में, हैं। कुछ सोचो, उसके विषय में सोचो कि ये कैसे होगा। इसीलिए सबको इक्वल लेकर चल रहे हैं। तब तक ये समझ में नहीं आ रहा है, हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए,
पीला को बादल कहा जाए तो मछली कहाँ रहती है? मछली जल में रहती है, ये हम जानते हैं, पर जल को क्या कहा जा रहा है इसने? हरा। तो हरा का नाम दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरा हो गया। बैठ जाओ, कितना हो जाएगा आपका आंसर? समझ में आया? समझ में आ गया? अब पूछे ना, चलिए ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे देख रहे हैं कि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, और पीला को जल कहा जाए, और जल को लाल कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेगी? तो पक्षी हम जानते हैं कि हवा में उड़ती है, पर हवा को उसने कह दिया कि सफेद, तो पक्षी कहाँ उड़ेगी? सफेद। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? लग जाएगा ऐसे? एक दो और बोल देना, उसके बाद इसका कहानी खत्म। और किसका? एक तेलंगाना वाला है ना? यहाँ पे पहले क्लियर करो, ये बताए कि चंडीगढ़ का आपको हरियाणा कहा गया, हरियाणा को राजस्थान, राजस्थान को कानपुर, और कानपुर को महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को दिल्ली, दिल्ली को आगरा, और आगरा को देवघर। अब बताओ कि पंजाब की राजधानी क्या होगी? तो पंजाब की राजधानी हम जानते हैं कि पंजाब की राजधानी क्या होती है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को क्या कहा गया इसने? हरियाणा कहा गया। कंफर्म है ना? पंजाब की राजधानी होती है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को क्या कहा गया इसने? हरियाणा। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? हरियाणा। सबका हरियाणा सही है? नोट कर लो इसको। इसमें यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया है ना, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 को हम कहते हैं हॉट, फिल्टरेड, कॉफी एंड, और ये आपका दे दिया गया कि 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे, और 5 8 9 का अर्थ है, इसको सांकेतिक भाषा में क्या लिखा गया है? डे एंड नाइट। तो हमको निकालना क्या चीज है कि इसका कोड कितना होगा? इसको वेरी को, इसका सांकेतिक भाषा क्या हो सकता है? वेरी को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको जब ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन देगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे कि इक्वेशन ये होगा फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लगाने का इसका ये तरीका होगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे इसे, कि यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि वेरी कहाँ है? वेरी यहाँ पे हमको इसी को निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, इसी को हमको निकालना है। अगर इसके अगल बगल वाले जो हैं हॉट एंड डे मिल जाते हैं, तो हम वेरी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। या वेरी किसी में कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में किसी में है? समीकरण 1 2 3 में है? नहीं है, वेरी केवल 2 में है, 1 और 3 में नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ना है? हमको क्या है इसमें, हॉट और डे अगर मालूम हो गया तो हमें वेरी का वैसे भी हमको मिल जाएगा। तो ये बताइए कि हॉट और डे मिलेगा किसमें? अगर समीकरण 1 और 2 में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, मैं इसी में ही सॉल्व कर दूंगा। ये हॉट मिल गया, ये हॉट मिल गया इसमें। अब आप बताइए कि जब ये समीकरण 1 और 2 में मिला हॉट, तो इसमें भी तो मिलेगा कोई ना कोई नंबर। मिल गया 3। देख रहे हैं आप लोग सभी लोग? समीकरण 1 और 2 से ये क्लियर हो गया कि हॉट मिल गया, तो ये 3 मिल गया, इसमें बच गया 2 चीजें, वेरी एंड डे। वेरी और डे में ये कंफ्यूज है कि वेरी क्या 6 हो सकता है, शायद 5 भी हो सकता है, पर अभी क्लियर नहीं कि कौन सा होगा। डे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये भी क्लियर नहीं है। तो अब किसको लेंगे? किसको लेंगे? डे एंड, सॉरी डे कह रहे, सेकेंड एंड थर्ड को लेंगे समीकरण। समीकरण 2 और 3 को लेंगे। 2 और 3 में देखते हैं कौन कौन है इसमें। डे दिखाई दे रहा है? डे ये आपका हो गया, तो डे मिला, तो डे इसमें भी है, डे इसमें भी है, तो नंबरिंग भी तो इसमें मिलना चाहिए। तो हो गया 5, हो गया 5। अब बताइए वेरी का क्या बचा? तो वेरी का बच गया 6, तो लिख दो 6, हो गया। इन 1 आपका कितना आ गया वेरी का? वेरी निकल गया आपका 6। कोई इसमें दिक्कत है तो अब बताइए हमें।
बस इसमें कंपेयर करना होगा, जितना तुलना करके आप लगा लेंगे उतना ही बेहतर होगा ये, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछ रहा है, देखो यहाँ पे 1 2 3 का अर्थ होता है किसी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय हो गया। फिर इसके बाद 1 4 5 का अर्थ टाल बिग बॉय हो गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है इसमें कि 6 3 7 का अर्थ ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो उसी सांकेतिक भाषा में अगर हमको ब्राइट को मतलब किस संख्या से प्रयुक्त किया जाएगा, ठीक है, तो हमको ब्राइट, तो इसमें जब ब्राइट दिया हुआ है सबसे पहले, तो ब्राइट को हम लोग चेक करेंगे कहाँ पर है ये ब्राइट, सबसे पहले कहाँ है, यहाँ पे, तो इसको ले लिया हमने, ठीक है। तो जब इसको देखेंगे, पहला काम हमारा ये होता है, जो चीज़ हम लेते हैं, जो चीज़ दिया होता है उसको हम लोग देखते हैं कि समीकरण 2 और 3 में तो नहीं दिया है, कहीं 2 3 में दिया है क्या, कहीं नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि ये एक ही जगह पे है ब्राइट, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन हम बोलेंगे तो पता चलेगा कि 2 जगह पे कहीं मिल जाएगा, तो हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये ब्राइट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे लिटिल, लिटिल है कहीं इसमें, लिटिल आपका पहले और तीसरे में है, ये ना है, तो पहले तीसरे में, तो पहले तीसरे को ऐसे ले लो, तो पहला और तीसरा हो गया। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ले लिया गया ना इसको। अब बताए लिटिल, इसको और इसको लेंगे तो कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन होगा, ये ना हो गया। अगर हम 1 और 2 को लेते हैं तो बॉय कॉमन दिखाई दे रहा है, बॉय को ले लिए, तो बॉय किसमें, 1 और इसमें, 1 और 1 हो गया। तो ब्राइट कौन सा हो जाएगा, ब्राइट का 2 आ गया, ठीक है। ये ऐसे लगा सकते हो ना। अभी फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी को अगर दिक्कत है तो फिर से बोलो, मैं इसको थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन करके मैं समझा दूंगा। समीकरण 1 और 2 को ऐसे लेकर, किसी को दिक्कत है, मोनू को ज्यादा दिक्कत लग रहा है, सही बताना, सही में। अब यहाँ पे ध्यान दो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3 8 9 को अगर हम लोग रन वेरी फास्ट एंड 9 6 4 का अर्थ कितना होता है, इट मीन्स दैट जस्ट बैक रिटर्न, 4 8 7 रन एंड रिटर्न, फाइंड द, आपका कितना हो जाएगा रिटर्न, माने इसको आपको वैल्यू को निकालना होगा। जो जस्ट क्या करोगे, इसे रिटर्न को देखेंगे कहाँ कहाँ है, इसमें ये है ना, तो इसमें से आपको और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसमें कोई कॉमन है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, सेम नहीं ना है। तो यहाँ पे रिटर्न का क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया आपका रिटर्न का कितना आ गया 4। बस इसमें यही चीज चेक करना था, ठीक है। समझ में आया सबको।